जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को एक अद्भुत चरित्र सुनाया, वृषभानु कुंवरी जी का। अभी तक उनका चरित्र तो नहीं आया, परंतु भूमिका बनी। पता चला उनकी इम्पोर्टेंस, क्या बनवाया उन्होंने, कितना उपकार किया हम लोगों पर। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक को बताएंगे उनकी जन्म की कथा, उनकी भक्ति की कथा। तो वृषभानु कुंवरी जी का जन्म बुंदेलखंड के कुमराऊ खरिया ग्राम में हुआ, जो कि टीकमगढ़ से 15 किलोमीटर दूर था। उनका जन्म ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया सन 1855 में हुआ था। इनके पिताजी विजय सिंह जी महाराज थे, जो कि परम धर्मनिष्ठ और वीर क्षत्रिय थे, गुणवान थे। परंतु मैया तो और भी ज्यादा उनसे कदम आगे थी, बहुत गुणवणी, बहुत बुद्धिमती थी, जिनकी योग्यता के कारण वृषभानु कुंवरी जी में भी वही सब संस्कार थे। वृषभानु कुंवरी जी भी बहुत बुद्धिमती, शीलमती थी, खूब गुणवती थी। इनकी गुणों की चर्चा दूर दूर तक थी। तो इसी कारण इनकी गुणों के सुनकर कि कितनी गुणवान है, इनकी बुआ जी श्रीमती महारानी साहिबा गरई सरकार, इन्होंने वृषभानु कुंवरी जी को अपने पास बुला लिया। वहीं उनका लालन पालन करने लगी, शिक्षा देने लगी, खूब शतरानियों की कथा सुनाने लगी उन्हें। क्योंकि तब पहले नारी शिक्षा तो इतनी नहीं थी, इसलिए महल में ही सब शिक्षा प्रदान करवाती थी उन्हें। अब वृषभानु कुंवरी जी के मन में बचपन से ही राम जी के प्रति अद्भुत भाव था, माधुर्य भाव था। नित्य मानस जी का पाठ करती थी, नित्य सेवा आदि करती थी, खूब प्रेम रखती थी राम जी से। जब वे 14 वर्ष की हुई, तब इनका विवाह करवाया गया ओरछा के नरेश सिवाई श्री महेंद्र प्रताप सिंह जी से। ये राम जी के पुत्र कुश जी के ही वंशज थे, जिनका चरित्र हमने कुछ समय पहले सुना। मधुकर शाह जी, गणेश कुंवरी जी, उन्हीं के वंशज थे ये। तो इनके भी रक्त में ही भक्ति तो थी ही, ठाकुर जी राम जी से प्रेम तो था ही। तो बचपन से ही ये भी अत्यंत धर्मपरायण थे, भक्ति में सदा सहयोग करते थे कुंवरी जी के, खूब योगा अभ्यास करते थे और कुंवरी जी को भी सिखाते थे। तो दोनों पति पत्नी खूब प्रेम से भक्ति करते थे, राम जी की उपासना करते थे, खूब तीर्थ यात्रा करते थे। चित्रकूट, प्रयाग जी, काशी, वृंदावन, श्रीरंग जी, द्वारिका जी, सब जगह की यात्रा की हुई थी वृषभानु कुंवरी जी ने। राजा की प्रेरणा से खूब योगाभ्यास भी करने लगी थी। कई महीने फलाहार ही करती थी, बहुत अल्प स्वल्प भोजन लेती थी और उसी में रहकर फलाहार लेकर खूब ध्यान समाधि लगाती थी, योग अभ्यास करती थी। राजा भी इतने धर्मात्मा थे कि उन्हें धर्म रत्नाकर की उपाधि मिली थी, क्योंकि बहुत मंदिरों के निर्माण करवाते थे, प्रजा के लिए बाग, बगीचे, तालाब, इन सब का व्यवस्था करवाते थे। तो धर्म रत्नाकर थे वे। इनके वंश में तो अनेक वीर भक्त राजा हुए, जैसे मधुकर शाह जी, और उनके बाद भी जितने राजा हुए सब बहुत धर्मपरायण थे, वीर योद्धा थे। एक समय की बात, अब योगाभ्यास तो इन्होंने बहुत किया राजा जी से। कई बार तो इनकी अखंड समाधि लग जाती थी, दिव्य ज्योति के दर्शन करती थी, ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए खूब उपवास व्रत आदि करती थी। केवल तुलसी जी और चरणामृत लेकर कई कई महीने बिता देती थी, जिससे ठाकुर जी की प्राप्ति हो सके। एक समय की बात, एक बार तो ये इतनी समाधिस्थ हुई कि सब घबरा गए, दासी दास सब घबरा गए कि क्या हो गया रानी जी को, नाड़ी की गति ही ना मिले उनकी, सबको समझ ही ना आए कि ये जीवित है कि ये नहीं रही, क्या हुआ है। वैद्यों को बुलाया गया, उन्हें भी नाड़ी ना मिले, सब परेशान कि रानी जी को क्या हो गया। पूरे महल में चहल पहल कि क्या हो गया रानी जी को। तब तो राजा जी तक खबर पहुंची और वे आए, परंतु वे भी योगी थे, देखते ही समझ गए कि ये तो समाधिस्थ हैं। अब उन्होंने बैठकर आराम से योग अभ्यास से धीरे धीरे उनकी समाधि उतारी। ऐसे योगी रास्ते महाराजा और तपस्विनी महारानी गृहस्थ जीवन में रहकर भी कितने ही संत इनकी खूब बढ़ाई करते थे,
क्योंकि गृहस्थ में भी इतना योग अभ्यास करना, तपस्या करना कितनी कठिन बात है। तो सदा ये ऐसा करती थी। एक समय की बात, अब वहाँ बुंदेलखंड की साइड कार्तिक नहान का तो बहुत महत्व। तो एक बार इन्होंने भी कार्तिक नहान का सोचा और कार्तिक स्नान के लिए जतार आ गई, जो कि टीकमगढ़ से 20 मील दूर था। वहीं पे रही और खूब प्रेम से कार्तिक स्नान होने लगा। वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब और दिव्य मंदिर था। सब दास दासियों के साथ खूब आनंद से कार्तिक स्नान हो रहा था। परंतु एक बार इन्हें स्वप्नादेश हुआ। अयोध्या धाम के दिव्य दर्शन हुए और लगा जैसे कोई कह रहा है बार बार, अयोध्या जी चलो, अयोध्या जी। ये तभी की बात है जब सिद्धेश्वर जी वहां अयोध्या जी में बैठ के अनुष्ठान कर रहे थे और हनुमान जी ने कहा था कि आपको अवश्य दर्शन होंगे, कनक भवन बनेगा दिव्य। और तभी हनुमान जी ने इन्हें प्रेरणा दी थी, अयोध्या चलो। तब तो ऐसा दिव्य धाम के स्वप्न में दर्शन हुए इन्हें और ऐसा दिव्य आदेश मिला कि अयोध्या चलो। तब तो इतना उच्चाटन हुआ, मन हर जगह से हट गया। मन में केवल एक ही बात कि मुझे अयोध्या जी जाना है, कैसे भी करके अयोध्या जी जाना है, अभी जाना है। और मन में प्रेरणा कि वहाँ एक विशाल मंदिर बनवाना है। जबकि कभी आई नहीं थी अयोध्या जी, कुछ जानती नहीं थी ज्यादा। ये तो पता ही होगा कि राम जी की भूमि है हमारे, लेकिन वैसे कभी दर्शन नहीं किया। तो अब कहीं मन न लगे, इतना भी कि वहां से ओरछा जाए, राजा को बताए, उनकी आज्ञा ले, इतना भी मन नहीं रुक पाया। इतना प्रेम व्याकुलता हो गई कि अभी जाना है अयोध्या जी। कार्तिक स्नान चल रहा था, वहीं मध्य में छोड़कर सब अनुष्ठान सब छोड़कर तुरंत कुछ सेवकों को, 2-4 दासियों को और उनके साथ एक परम पंडित श्री मुन्नीबाई जी वो रहती थी, उनको लेकर तुरंत अयोध्या जी की ओर चल दी। साधारण सी वेशभूषा में साधारण यात्री के समान अयोध्या जी में प्रवेश किया। वहां जाते ही कनक भवन पहुंची। उस वक्त पर्दा हो रहा था, पट हो रहे थे ठाकुर जी के भोग आदि के लिए शायद। तो कनक भवन में प्रवेश करते ही तो ध्यान मग्न हो गई। ध्यान में ही ठाकुर जी ने न जाने क्या मोहिनी डाली, वहीं बैठ गई, ध्यान मग्न हो गई और हृदय से एक काव्य धारा फूट पड़ी। जो आज तक कुछ लिखना नहीं जानती थी काव्य आदि, शायद पहली बार शायद वही काव्य धारा निकली होगी इनके श्रीमुख से। और काव्य धारा में श्री राम प्रिया की ये उपनाम जोड़कर इस छाप से कविता रची, जो कि आज तक इनका उपनाम कहा जाता है श्री राम प्रिया। तो अब ऐसी प्रेम समाधि में डूबी और वही काव्य रचना करके गीत गुनगुनाने लगी। तेरे मिलन को नात बहुत अटकी, कठिन निठुरता गही रावरे, सावरी सूरत ही हटकी, बेग दरस अब देहु दया निधि, ताप तिरह की मन छटकी, राम प्रिया देखो कब नैनन, मोहिनी छवि प्रिय पटकी। अर्थात उनसे विनय कर रही है कि ठाकुर जी कब दर्शन कराओगे, हम तरस रहे हैं आपकी दर्शनों को। और आंखों से अब तो प्रेम धारा बह रही है, अश्रु धारा निकल रही है, गीत गुनगुना रही है। तभी पुजारी जी ने पर्दा हटाया और तो अब सरकार के दर्शन करते ही टकटकी बंद गई। अपलक हो गए नैन, पलक ही झपकना भूल गई, निरंतर अश्रुधार बह रही है। क्या वर्णन किया जा सकता है कि कैसी दशा रही होगी उनकी। अश्रुधार बह रही है। ठाकुर जी के अब तो दर्शन भी ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, अश्रु भी न रुके, दर्शनों को भी मन ललचाए, क्या करे, कैसे दर्शन करे। आंसू जितनी बार पूछे दर्शन करे, फिर आंसुधार निकल पड़े। अद्भुत प्रेम स्थिति, रोए जाए, गीत गुनगुनाए जाए, दर्शन करे जाए, प्रेम उन्मत्त दशा, कुंवरी बाई साकी। अब तो पुजारी जी ने इनकी दशा देखी तो समझ गए कोई प्रेमी जन ही है। ठाकुर जी की
निज भक्ता है। तो अब पास में आए, खूब कनक भवन के रहस्य बताए, चमत्कार बताए, खूब कथाएं सुनाई वहाँ संतों की, प्रेमी जनों की, हमारे राम जी की खूब कथाएं सुनाई। और अब ये जितना जितना सुनती जाए कनक भवन के वहाँ के रहस्यों के बारे में, प्रेमी जनों के बारे में, उतने उतना और प्रेम बढ़ता जाए, विरह बढ़ता जाए ठाकुर जी के लिए। प्रेम उन्मत्त दशा हो गई अब श्री विश्वभानु कुंवरी जी की। अब तो वहां से जाने का मतलब ही नहीं, वहीं रुक गई। खूब आनंद से अब कनक भवन में ही सेवा आदि करती। कुछ रानी वाला भाव ही नहीं रहा, याद ही नहीं रहा हम रानी हैं। सब सेवाएं निज कर से करती, संतों की सेवा करती, संतों से खूब कथाएं सुनती, ठाकुर जी के लिए खूब सुंदर सुंदर भोग प्रसाद बनाती, विविध व्यंजन निज कर से स्वयं बनाती भोग लगाने के लिए। ठाकुर जी के लिए पान बनाती, स्वयं बीड़ी बनाती, खूब आनंद रहता, खूब सेवा करती। परंतु अब समय कब बीत जाता है ना अयोध्या जी में, ये तो पता ही नहीं लगता। ये तो आज भी रहता है, कैसे दिन बीतते हैं वहाँ कुछ नहीं जान पड़ता। कुंवरी जी को भी रहे काफी समय हो गया, खूब आनंद से तो सेवा चल रही थी। परंतु अब समय आया जाने का। टीकमगढ़ से लगातार पत्र आने लगे कि आप कब आ रही हैं। कार्तिक पूर्ण होने वाला था, नहान समाप्त होने वाला था, वापस जाने का समय आ रहा था। क्या करें, अब तो पता लगा कि वापस जाना पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है। पत्र आ रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसे, मन ही ना करे जाने का, सरकार को छोड़ के कैसे चले जाएं। यहाँ से जाने का तो मन करता ही नहीं है, कैसे जाएं। बहुत रो रही है, संतों से मिल रही है, कथा सुन रही है, उन्हें बता रही है कि अब तो जाना पड़ेगा। वहाँ से पत्र आने लगे हैं, लेकिन क्या करें, नहीं जाया जाता। इनको छोड़कर कैसे चले जाए, यही तो हमारे जीवन आधार है, कैसे चले जाए। पुजारी जी से प्रार्थना की कि हम कनक भवन का जीर्णोद्धार करवाना चाहते हैं, महल बनवाना चाहते हैं यहाँ पे। तो पुजारी जी ने कहा हाँ हाँ अवश्य। अब वे नहीं जानते थे ये रानी है, उन्होंने भी स्वीकृति दी, ठीक है जितनी सेवा बने आप कीजिएगा। सेवक ने पता आदि लिखवा दिया टीकमगढ़ का, क्योंकि रानी जी की तो कोई स्थिति थी ही नहीं, किसी से कुछ कहे पता कुछ नहीं सुधी थी उन्हें। तो क्या करे, जाना पड़ेगा, कैसे रुके, क्या करे, कोई तो बहाना मिले ना रुकने का। लेकिन कोई बहाना नहीं चला। वहीं पे एक संत थे, वे भी रसिक भाव के थे, श्री श्याम सुंदर शरण जी। उनसे खूब कथा सुनती थी, उनसे विनय करती थी कि कुछ कीजिए, रोक लीजिए, कोई बहाना बताएं। उन्होंने इन्हें समझाया कि आप मत इतना परेशान होइए, सरकार की इच्छा में ही इच्छा मानिए। कोई बात नहीं, आज जा रहे हैं ना, सरकार जल्दी दोबारा से बुलाएंगे आपको, आप चिंता ना कीजिए, सरकार किसी को नहीं छोड़ते। अभी जाइए, संसार में रहकर भजन कीजिए, ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इनकी विरह कोई क्या समझे। इन्होंने तभी एक विरह का पद गाया, विनय का पद गाया अपने ठाकुर जी के लिए। हो सिया प्यारी लगन ना छूटे, लोक लाज कुल कानी बढ़ाई, जाति पाति किन टूटे। परिहरी फकीरी खाक रमाऊं, रसिक प्रेम रस लूटे। राम प्रिया कह प्राण वल्लभ से, तुम राजी जग रूठे। विनय कर रही हैं सरकार से कि कुछ कीजिए, यहीं पे रम जाऊं, अब फकीरी भाव से रहूं, सारा जग मुझसे रूठ जाए, केवल एक आप राजी रहे, और कोई नहीं चाहिए मुझे। लेकिन क्या करे, कुछ भी नहीं चली उनकी, वापिस आना पड़ा टीकमगढ़। पूरे अयोध्या जी में करुण रस छा गया। सब जानते थे कि कितनी भक्ता है, दिन रात रोती थी जाने से पहले। संत समाज जान गए थे, सब देखते थे कि क्या प्रेम भाव है, लेकिन आज जाना पड़ रहा है। परंतु ये कोई नहीं अब तक जान पाया था कि स्वयं रानी है ये टीकमगढ़ की। अब कुछ समय पश्चात तो कनक भवन के जो महंत जी थे वे टीकमगढ़ आए। पता पे आए तो उन्हें तब पता चला कि ये तो महारानी है। सबने बताया कि कनक भवन से अयोध्या जी से महंत जी आए हैं। अब तो अयोध्या जी का नाम सुनते ही तो बावरियों की जैसे दौड़ी कि वहाँ से कोई आया है, महंत जी आए। खूब आदर सत्कार किया, वस्त्राभूषण भेंट किए, सब कुछ किया, खूब सम्मान किया। लेकिन अब महंत जी के भी चलने का समय, अश्रुपूरित नृत्य से विदाई भी की।
अब तो उन्हें पता चला कि ये महल बनवा सकती है तो स्वयं रानी है। तो आकर अब स्वीकृति दी, रानी ने फिर कहा महल बनवाने को स्वीकृति दी, सब लिखा पढ़ी कर दी, सब भूमि उनके नाम कर दी। और यहाँ राजा ने संकल्प किया कि अब वहां जाकर महल बनवाएंगे। और स्वयं अब राजा रानी दोनों आए श्री अयोध्या जी, और सच्चे हृदय से अब उसमें संकलन होना चाहती थी। परंतु संतों के श्रीमुख से सुनी हुई कथा के अनुसार कनक भवन महिमा में ये नहीं है, परंतु संत श्रीमुख से सुना गया कि वहाँ कनक भवन के परिसर में ही लाल दरबार साहिब जो साक्षात ठाकुर जी थे और उनके संत, उनके आचार्य जो बहुत निष्किंचन भाव से वहाँ रहते थे। अब तो राजा आए और उन्होंने कहा कि हम यह महल बनवाना चाहते हैं, लेकिन राजा बनकर आए थे वे। तो अब संतों को राजा से क्या लेना देना, उन्होंने मना कर दिया, हमें कोई महल आदि नहीं चाहिए, हमारे ठाकुर जी ऐसे ही प्रसन्न है, तुम वापस जाओ। अब राजा का धन नहीं इस्तेमाल हुआ सेवा में, बहुत दुखी कि ऐसा क्या दोष आ गया हमारे धन में कि संतों ने स्वीकार नहीं किया हमारा धन, सरकार ने स्वीकार नहीं किया। बहुत दुखी रहने लगे, अयोध्या जी में ही रहते लेकिन बहुत दुखी कि सरकार ने हमारा धन स्वीकार नहीं किया, महल नहीं बनवाने दिया। रानी को भी दुख कि ऐसा हो गया, तो समझ गई कि जरूर राजा वाली ठाट बाट में गए ना, इसलिए ही संत ने मना कर दिया। संत तो निष्किंचन भाव से रहते हैं। तो अब रानी जी आई साधारण वेशभूषा में, संत जी से कुछ नहीं कहती थी, उनके सरकार वो प्रेम भाव से अपने सरकार की सेवा करते थे। वे इतने निष्किंचन थे कि यदि घी भी नहीं है ना दीपक के लिए सेवा के लिए, तो वे लकड़ी जलाकर सेवा कर देते थे। ऐसे थे कि ठाकुर जी उनसे प्रत्यक्ष होकर बात करते थे। वे यदि जाते थे सरयू जी के लिए स्नान के लिए, तो लाल दरबार के छोटे से सरकार पीछे पीछे घुटवन चल के जाते थे, प्रत्यक्ष थे ठाकुर जी। तो अब ऐसे थे वे। तो रानी जी अब आई और खूब सेवा आदि करने लगी। कनक भवन के आसपास पूरे परिसर में तब तो झाड़ आदि थे, खूब सबकी सेवा करने लगी। लता पता सबकी सेवा करती, खूब सुंदर बुहारी लगाती, सोहिनी सेवा करती। संत जी को बिल्कुल परेशान नहीं करती, बिना कुछ कहे बिना देखे उनकी और उनको परेशान किया, कोई प्रश्न किए बिना अपनी उपस्थिति दर्ज कराए बिना। जैसे आजकल सेवा होती है वैसी वाली नहीं, ढिंडोला पीटना कि हमने किया है ये सेवा। बहुत प्रेम से निस्वार्थ भाव से सेवा करती रही। खूब परिसर को बहुत सुंदर दिव्य बना दिया उन्होंने अपनी सेवा से। तो तब एक दिन उन संत भगवान का ध्यान गया कि ये कौन बालिका है जो इतनी सेवा आदि करती है, कितना प्रेम रखती है सरकार में, जो इतने निष्काम भाव से सेवा कर रही है। तब तो एक दिन पास बुलाया और पूछा, बेटी तुम कौन हो, क्यों इतनी सेवा करती हो यहाँ। तब तो इन्होंने बताया कि ठाकुर जी और संतों की सेविका ही हूँ, ठाकुर जी से प्रेम है इसलिए उनके लिए सेवा आदि करते हैं। तब तो उन्होंने कहा, बताओ आज तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा, चाहिए कुछ नहीं, केवल सरकार का प्रसन्नचित देखना है, उनकी प्रसन्नता देखनी है, मधुर मुस्कान देखनी है। आप यदि कृपा करें तो सरकार खूब सुंदर महल में विराजित हो जाए, आप यदि आज्ञा दे तो बस इतना चाहते हैं। तब तो वे संत समझ गए, कहीं तुम रानी तो नहीं, हमने राजा को मना कर दिया महल के लिए, इसलिए तो नहीं आई। तब तो वे चरणों में पड़ गई, नहीं नहीं भगवान, हम तो केवल दासी हैं आपकी, लेकिन एक इच्छा तो है ये कि सरकार खूब सुंदर महल में विराजित हो, खूब सुंदर सेवा हो उनकी। तब तो वे संत इनके भाव से बहुत प्रसन्न अपने छोटे से सरकार को उठा के साइड में चले गए और कहा, ठीक है, हमारे सरकार तो यहाँ विराजित होंगे, आप कनक भवन बनवाएं। आज भी मंदिर परिसर में कनक भवन दरबार है और वहीं पे उनके सेवित ठाकुर जी भी है, और कनक भवन दिव्य बन पाया इन संत की कृपा से। तो अब राजा भी खूब प्रेम भाव से आए, संत को प्रणाम किया और अब काम स्टार्ट हुआ कनक भवन निर्माण का। 4 वर्ष में जाकर ये विशाल दिव्य कनक भवन बना जो आज तक इतना सुंदर दिखता है। रानी जी ने जाकर बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं पंडितों द्वारा अनुष्ठान बिठवाए। भगवान साकेत धाम से साक्षात आकर विराजे कनक भवन में। कलयुग में भी सब भक्तों को साक्षात दर्शन हो पाए। जिनमें भाव थोड़े कम भी है
उनको भी दर्शन हो पाए, हम जैसे नालायकों को भी दर्शन हो पाए, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया। ठाकुर जी को साकेत से बुलाया, स्वयं प्रार्थना की कि हे सरकार, अपनी ये मधुर चितवन मधुर मुस्कान प्रत्यक्ष दिखाइए सबको, स्वयं आइए, साकेत से पधारिए यहाँ पे। और प्रभु ने उन्हें प्रेरणा दी कि किशोर अवस्था में एक मूर्ति बनवाओ आप, और हम साक्षात साकेत से आकर उसी मूर्ति में विराजित हो जाएंगे और साक्षात अपने स्वरूप में सबको दर्शन देंगे, सबकी अभिलाषाएं पूरी करेंगे, तुम चिंता ना करो अब। और कहा वही दूल्हे स्वरूप में सुंदर सज धज के विराजित होंगे। तब तो रानी जी प्रसन्न, सब महात्माओं को भी अनुभूति हुई इन सब बातों की, और सच में ठाकुर जी पधारे। सन 1887 में नींव पड़ी थी कनक भवन की। कारीगरों के हाथ में भी छोटे छोटे घुंघरू, पैरों में छोटे छोटे घुंघरू बांध के कार्य करवाया जाता था, जिससे सब जगह मधुर ध्वनि हो, मधुर रस फैले। फैजाबाद तक ध्वनि जाती थी। 4 साल में ये बना। फिर वैशाख शुक्ल षष्ठी सन 1891 में सरकार पधारे साकेत से स्वयं यहाँ विराजित होने। आज तक यही उसी दिव्य स्वरूप में विराजित है, हम सब पे कृपा कर रहे हैं, हमको दर्शन दे रहे हैं। अब तो इन सब के बाद रानी वापस टीकमगढ़ गई। वहाँ पे भी जानकी बाग का जीर्णोद्धार करवाया, तुलसीवाड़ी का निर्माण करवाया। जनकपुर में भी जानकी मैया का महल बनवाया और खूब प्रेम भाव से श्री सीताराम जी की उपासना करने लगी। वृषभान विनोद ग्रंथ की रचना की, जिसमें 365 गीत हैं। विनय के और सखी भाव से अनूठे चरित्रों का वर्णन किया गया है। अब तो दिन भर राम जी के ध्यान में लीन रहती, छत पे घूमती रहती, ठाकुर जी का आवाहन करती रहती कि आप आ जाएं, अब तो साक्षात हमारे पास आ जाएं, अब तो अयोध्या जी से टीकमगढ़ दूर है, आप यहीं आ जाएं। तो अब एक बार जब रानी अयोध्या जी से पुनः टीकमगढ़ की ओर आई, स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। विरह दशा इतनी प्रबल हो गई कि शरीर संभालना मुश्किल हो गया। गदगद वाणी कंठ में, आंसू टपके नैन, ये तो विरहन राम की तलफत है दिन रैन। पिया बिना जो जीवना, जग में भारी जान। पिया मिले तो जीवना, नहीं तो छूटे प्राण। ये स्थिति हो गई उनकी कि अब प्राण छूट जाए, अब ठाकुर जी के बिना नहीं रह सकते। अत्यंत कष्ट की दशा में हो गई, उठा तक नहीं जाता था। अब एक दिन तो राजा जी आए, ये पौड़ी हुई थी पलंग पर, और एक और अब राजा जी बैठ गए। बीच में दोनों के एक पर्दा लगा हुआ था। रानी जी ध्यान में मग्न थी और तभी कुछ गाने लगी। अवध पिया कही तरसावे जियारे, हमरी लागी रही लगन तुम सो, सैनन हर्यो है हियारे। घरी पल छिन मोहि कल न परत है, तन मन बिबस किया रे। अली वृषभान कुंवरी के जीवन ऐसो तुम छलियारे। क्योंकि ये सखी भाव की थी तो खूब प्रेम से उन्हें गा रही थी। राजा भी अब ये गीत सुन के मगन हो रहे थे, रानी जी के अश्रुपात हो रहे थे। तभी पूरे कक्ष में एक दिव्य प्रकाश छाया। श्री सीता राम जी स्वयं प्रकट हुए। दिव्य आभा थी। जानकी मैया ने अब कहा उनसे, पूर्व जन्म में रही तुम्हारी प्रबल वासना प्यारी, कनक भवन बनवाने की अरु अर्चन की सुखकारी। सो सब भयो रहो तुम रे प्रण, अब निज कुंज पधारो। मृत्युलोक में इतनोई दिन रही वो रहो तुम्हारो। अर्थात अब ठाकुर जी ने, जानकी मैया ने, श्री सीताराम जी ने संकेत दे दिया कि बहुत हो गया मृत्युलोक में, कनक भवन बनवाने की तुम्हारी इच्छा थी ना, पूरी हो गई। अब चलो वापिस अपने कुंज में, साकेत की ओर चलो। अब तो श्री सीताराम जी का भी अपनी सखी के बिना मन ना लगे साकेत में। तो अब आदेश मिल गया कि चलो साथ में, संकेत मिल गया। बहुत प्रसन्न रानी जी के मुखमंडल पे एक दिव्य प्रकाश छाया हुआ था। अब श्री सीताराम जी तो अंतर ध्यान हो गए। तब राजा को सुधि आई। उन्होंने कहा कि कुछ प्रकाश दिखा, कुछ मधुर शब्द सुनाई दिए। इतना मधुर कौन बोल रहा था? पर्दा हटा के भीतर गए। रानी जी से पूछा, कौन बोल रहा था इतना मधुर? रानी जी के तो
मुखमंडल पे दिव्य प्रकाश छाया हुआ। ठाकुर जी के दर्शन करके चुकी थी, दिव्य दशा हो रही थी। उसी दिव्य दशा में राजा जी को सब बताया। क्या कहा सरकार ने, वे दोनों प्रकट हुए, सब बताया। राजा जी हैरान, खूब सराहना की रानी जी के प्रेम की। स्वयं ठाकुर जी को आपने प्रकट कर दिया कक्ष में, खूब सराहना की। दिव्य तेज देखा रानी जी के मुख पर। और तभी रानी जी ने 1906 में अपने इस भौतिक शरीर का त्याग करके साकेत की ओर प्रस्थान किया। कार्तिक शुक्ल एकादशी को स्वयं श्री राम जी में विलीन हो गई रानी जी। रानी जी की इच्छा अनुसार ही उनके नाम पर धर्म सभा बनाई गई राजा के द्वारा। श्री विश्वानु सेतु प्राइवेट सेवा ट्रस्ट ये बनाया गया, जिसके प्रेसिडेंट स्वयं महाराजा जी हुए। आज भी उनका ये ट्रस्ट चलता है। वहीं से सारी सेवा पूजा कनक भवन की जाती है। खूब प्रेम से, सेवा भाव से सब व्यवस्थाएं होती है। रानी जी के 2 पुत्र 3 कन्याएं थी। पहला पुत्र राजा बहादुर श्री भगवान सिंह देव जी, जो खूब संत सेवी थे, खूब भक्त हृदय थे। दूसरे भक्त महाराजा सामंत सिंह जी, जो विजयवर राज्य को गोद चले गए थे। उनकी 2 महारानियां हुई श्री रत्न कुंवर जी, जो चित्रकूट में जिन्होंने खूब सुंदर रत्नेश्वर मंदिर बनवाया और वहाँ खूब आनंद से प्रभु सेवा हो रही है। और दूसरी रानी थी कंचन कुंवरी जी, जिन्होंने अयोध्या जी में ऋण मोचन घाट पे कंचन भवन बनवाया। और अब यहीं से सब वंशज धीरे धीरे वृषभानु सेतु प्राइवेट ट्रस्ट के प्रेसिडेंट बनते गए और धीरे धीरे सब खूब प्रेम भाव से सेवा करते गए। आज भी वहाँ पे इसी भाव से सेवा होती है। कनक भवन की मर्यादाएं, वहाँ के उत्सव सब अलौकिक हैं। जो वहाँ पहले ज़माने में, प्रथम प्रेसिडेंट के ज़माने में जो मर्यादाएं थी, जिस प्रकार से उत्सव होते थे, वो सब आज भी उसी तरह से पालन होता है। चाहे वो नौका विहार के लिए जाना हो, चाहे मणिकूट पर्वत पे जाना हो सरकार को, चाहे विवाह उत्सव हो, सब कुछ बहुत अलौकिक है। आज भी आरती में जो वहाँ नियमावली है, जैसे सब जगह खड़े होकर आरती की जाती है, लेकिन कनक भवन में बैठकर आरती की जाती है। क्यों की जाती है, इसकी भी एक बहुत रोचक कथा है। वृषभान कुंवरी जी के भाव इतने सुंदर थे कि वे कहती थी कि अरे हमारी सरकार इतनी सुकोमल है, कैसे इतनी देर तक खड़े रहेंगे। तो प्रार्थना की कि सरकार आप बैठे रहिए, आप खड़े ना हुआ कीजिए। तो इसलिए सरकार तो बैठ गए, लेकिन अब उन्हें लगा, हमारे प्यारे राम जी को, कि ये तो हमारा निज महल है, तो यहाँ जो भी आएगा भक्तजन, वो तो हमारे मेहमान हुए। अब ये तो नहीं अच्छा लगता कि हम बैठे रहे और मेहमान खड़े रहे। तो इसीलिए ठाकुर जी ने कहा, भाई यहाँ जो आया करे बैठा करो। हमें बड़ा संकोच होता है कि हम मेज़बान हो बैठे रहे और बाकी लोग खड़े रहे। तो इसीलिए यहाँ पे आरती के समय सब बैठकर आरती करते हैं सरकार के सामने, क्योंकि सरकार भी बैठे हुए, उन्हें अच्छा लगता है कि हमारे प्यारे प्यारे आराम से बैठकर दर्शन करें। तो वहाँ की मर्यादा है ये। आजकल अब इतने लोग आ गए, सबको नहीं पता होती मर्यादा, ना सब में इतना शायद धैर्य भी होता। सबको लगता है तुरंत दर्शन करो और भागो यहाँ से। लेकिन जिन्हें पता है, जो उस मर्यादा को पालन करते हैं, जो सच्चे राम भक्त होंगे ना, तो वे मर्यादा का पालन तो करेंगे। तो वे आज भी आरती के समय खूब प्रेम से, जब तक सरकार का श्रृंगार आदि होता है, खूब कीर्तन करते हैं राम नाम का, श्री सीता राम नाम का। और उसके बाद सुंदर पट खुलते हैं, सरकार के दर्शन होते हैं, सुंदर आरती होती है और कितना सुंदर व्यवस्था है। सरकार हमारी इतनी सुकोमल है कि उन्हें गर्मी ना लग जाए, इसीलिए गर्मियों में जोत से आरती नहीं होती, फूलों से आरती होती है। और सर्दियों में ठंडू ना लग जाए, इसलिए जोत से आरती होती है। तो ये सब आरती के समय बैठकर खूब प्रेम से आरती के दर्शन करते हैं। उसके बाद खड़े होकर, जिसको दर्शन नहीं हो पाए आरती के समय, वे लाइन लगा के जाओ और खूब आनंद से दर्शन करो। तो ऐसी मर्यादा का पालन आज भी होता है कनक भवन में, जो एक अद्भुत है। केवल थोड़ा धैर्य रखे तो अद्भुत दर्शन होते हैं। थोड़ी देर में ही भीड़ छट जाएगी, फिर आराम से दर्शन करना सरकार के। हमारे सरकार खूब आनंद से दर्शन देते हैं।
संध्या के समय सरकार को रिझाने के लिए खूब सुंदर पद गायन होता है, जहाँ तो आनंद की वर्षा होती है। खूब प्रेम भाव से सरकार को सुंदर सुंदर पद सुनाए जाते हैं, खूब प्रेम से, खूब खूब मधुर आवाज में, खूब सुरीली ध्वनि में, वाद्य यंत्रों के साथ खूब आनंद रहता है, हारमोनियम आदि सब बजते हैं और सरकार हमारे खूब प्रसन्न होते हैं वो पद सुन के। शयन आरती के वक्त भी एक बहुत सुंदर वृष भानु कुंवरी जी का ही एक पद है जो उन्हें शयन आरती के बाद सुनाया जाता है। ये वहाँ का नित्य का नियम है कि सरकार उसके बिना तो शयन करते ही नहीं है। वो भी एक अद्भुत पद है जो कि कुछ इस प्रकार है। अवध सैया मुरे छोड़ो ना भैया, से आके सैया मुरे छोड़ो ना भैया। तो ये भी एक बहुत ही सुंदर पद है इनका, जो नित्य पूरा सुनाया जाता है। हमने केवल एक लाइन सुनाई, वो पूरा सुनाया जाता है उन्हें। और महारानी जी की पुत्री श्री युगल प्रिया जी भी बहुत बड़ी तपस्वी, बहुत बड़ी भक्त हुई सरकार की। वे भी मीराबाई जी के समान ही ठाकुर जी से प्रेम करती थी। जैसे मीराबाई जी कृष्ण जी से करती थी ना, वैसे ही वे हमारे श्री सीताराम जी से करती थी। उनके लिए श्री वियोगी हरि जी ने लिखा है, धरी राजसी दूर भक्ति रस रंग विकासिनी, करी कठोर तप रमती तीर्थनी तेज प्रकाशिनी, चढ़ी खांडे की धार विसुख जन गतिमति लोपी, संतन हरिते अधिक मानी वैष्णव ध्वज रोपी, श्री ब्रिज राजेश्वरी कृपा बल श्रुति दुर्लभ आनंद पगी, युगल प्रिया मीरा सृदिश युगल रूप रुचि रस रंगी। तो ऐसी थी वृषभानु कुंवरी जी, उनकी पुत्री और उनके समस्त पुत्र जो परम भक्त हुए। वृषभानु कुंवरी जी का तो अनंत कोटि उपकार है हम सब पर, जो इतना सुंदर सरकार को प्रकट कर दिया हमारे लिए, साकेत के राम जी को हमारे लिए धराधाम पर ले आई, जिनके दर्शन हम आज भी कर पाते हैं। कनक भवन दिया हम लोगों को, हम सबका निज भवन, हम सबका निवास स्थान। तो ऐसी वृषभानु कुंवरी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। उन्हीं के नाते, उन्हीं की कृपा से कि उनके प्यारे हृदय के स्वरूप महल विहारिणी बिहारी जी सरकार, श्री कनक बिहारी बिहारी जी सरकार सदा हम पे कृपा करें। खूब श्री सीताराम जी के चरणों में हम सबका भी प्रेम बढ़े। तो आज के लिए इतना ही। कल से ठाकुर जी के किसी अनन्य दिव्य भक्त का चरित्र अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराएंगे। जय जय श्री सीताराम।